वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुदर्शन फंड और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं पूरा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और इसमें सही से कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो बिना किसी टाइम पास किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप मार्केट में जाते हो ना, तो आपको दो तरीके के इंसान जरूर मिलेंगे। पहला, वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है। वो बोलेगा सर आप इसमें इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा रिटर्न है। अरे सर आप इसमें इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा रिटर्न है। अरे सर आप उसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, वहां पे तो बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। और दूसरे तरीके का इंसान जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, वो बोलता है अरे इन्वेस्ट मत करो, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। अरे अपने गुप्ता जी नहीं है, उनके 1.5 लाख चले गए। अरे अपने शर्मा जी नहीं है, उनके बेटे ने इन्वेस्ट कर दिया था, पूरा का पूरा पैसा चला गया। तो आज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपके पैसे अगर इन्वेस्ट करें तो प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस होने के क्या क्या चांसेस है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हो ना, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे अपने पैसे को लगाते हो, आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। अभी आप पूछोगे कि हम इन्वेस्ट क्यों करें भाई, सैलरी आती है डायरेक्ट बैंक में रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, मैं अगले 2 मिनट में आपको समझा रहा हूँ। अगर आपकी जेब में अभी 20,000 रुपए है तो उस 20,000 की वैल्यू 20 साल बाद 20,000 रहेगी या उससे कम होगी, ये इन्फ्लेशन के हिसाब से डिपेंड होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो आप बोलोगे कि यार पागल है क्या, 20,000 की वैल्यू 20,000 ही रहेगी ना, चाहे कितने भी साल बाद देखो। नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब आपके पापा लोग सब्जी खरीदने जाते थे, अब उनके बचपन के टाइम में, तब वो कितने रुपए लेके जाते थे? 4 या मैक्सिमम 5 रुपए लेके जाते थे। पर अब आपको अगर सब्जी खरीदने और अब आप एक डीमार्ट में जाते हो या मार्केट में जाते हो, तो आपको 200-300 रुपए भी कम पड़ेंगे। इससे बोलते हैं इन्फ्लेशन। तब के टाइम पे 4-5 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, पर आज के टाइम पे उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। इसी हिसाब से इन्फ्लेशन आता रहता है और आज के आपके 20,000 की वैल्यू अगले 20 साल में उतनी रहेगी या उससे कम हो चुकी होगी, ये पता नहीं है। इसीलिए अपने करंट रुपए की, आपको जितना पैसा है आपके पास, उसकी वैल्यू उतनी ही मेंटेन करने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्ट करने के बाद उसमें अमाउंट ऐड होता रहता है, उस पर रिटर्न्स आते हैं और आपकी पैसे की वैल्यू उतनी ही मेंटेन रहती है। अब मेन सवाल यह आता है कि व्हाट आर द वेज टू इन्वेस्ट मनी। आपका पैसा आप कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला है शेयर या स्टॉक मार्केट। इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं यहां पे उसकी लिंक दे रहा हूँ। इस पे क्लिक करके आप वहां पे जा सकते हो और मेरी पूरी शेयर मार्केट के ऊपर की प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें कि मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मैंने वहां पे समझाया है। ऐसे ही और वेज है, रियल इस्टेट है, गोल्ड है, फिक्स डिपॉजिट है, और इसका ही एक वे है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी एक पाथ है जिसके ऊपर चल के आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैंने जो आपको 4 से 5 वेज बताए, ये एक एसेट है जिससे आप पैसा कमा सकते हो या आपके पैसे पे आप एक थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हो। अभी आपको अगर एसेट और लायबिलिटी में का डिफरेंस नहीं पता, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, वो अभी 2 मिनट में आपको समझा दूंगा। एसेट एंड लायबिलिटी मतलब अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो वो एसेट या लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। लायबिलिटी मतलब क्या? लायबिलिटी मतलब एक ऐसी चीज जो आप खरीद रहे हो और उसी के मेंटेनेंस के लिए आपको और पैसा खर्चना पड़ रहा है। मतलब अगर आप एक कार खरीद रहे हो और आप उसमें घूम रहे हो, तो आपके पास पहले तो कार नहीं थी, उसको खरीदने के लिए आपने पैसा खर्च किया और अभी पेट्रोल के लिए और उसी के मेंटेनेंस के लिए आप और महीने को पैसा खर्च कर रहे हो। मतलब वो एक आपकी अब लायबिलिटी बन चुकी है। पर एसेट मतलब क्या? अगर आप कार खरीदते हो और वो किसी को यूज करने देते हो, तो वो बंदा आपको हर महीने को उसको किराया भी देगा। मतलब आपने पैसे से ही पैसा कमाया, इसको बोलते हैं एसेट। और म्यूचुअल फंड्स, ये जो तौर तरीके हम इन्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो भी एक एसेट की तरह काम करते हैं। अब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि उससे हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं या उससे कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत से लोगों को यह लगता है कि हम किसी को पैसा दे देते किसी कंपनी को और वो शेयर मार्केट में पैसा लगाती। नहीं भाई नहीं, म्यूचुअल फंड से हम गोल्ड में भी, रियल एस्टेट में भी, जितने भी इन्वेस्टमेंट के प्रकार है उसमें हम म्यूचुअल फंड से ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको इक्विटी भी बोला जाता है, और वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। मतलब उनमें रिस्क तो बहुत ज्यादा होती है, पर अगर रिवॉर्ड मिला तो वो भी ज्यादा होता है। रिवॉर्ड मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस भी। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है, और अगर लॉस भी हुआ तो वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एक्चुअली म्यूचुअल फंड।
म्यूचुअल फंड क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको एक शेयर मार्केट का एग्जांपल के बेसिस पे आपको ये समझा रहा हूँ। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहला, आप खुद उस स्टॉक की या कंपनी की पूरी जानकारी लो, उसके पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करो, आपका टाइम लगाओ, आपका पैसा लगाओ, आपकी मेहनत लगाओ और फिर उस पर इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट्स पाओ या उसका लॉस पाओ। दूसरा, आप किसी एडवाइजर को पैसे देते हो या कमीशन देते हो वो एडवाइस करने के लिए कि मैं किस कंपनी पे इन्वेस्ट करूं। इसमें आपका थोड़ा सा कम टाइम लगता है पर वो जो पूरी प्रोसेस है वो आपको ही करनी पड़ेगी। तीसरा, आप म्यूचुअल फंड चूज करते हो, आप एक कंपनी को पैसा देते हो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, वो उसका खुद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट भी लेगा और उसका कमीशन काट के आपको वो पैसा रिटर्न कर देगा प्रॉफिट के साथ। म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें इन्वेस्ट करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, म्यूचुअल फंड्स क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो एएमसी नाम का एक टाइप होता है जिसका लॉन्ग फॉर्म है एसेट मैनेजिंग कंपनी, जो फंड्स रिलीज करता है जो कि आप म्यूचुअल फंड के नाम पे खरीदते हो। उनकी एक कंपनी होती है जहां पे लोग काम कर रहे होते हैं, उनके प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके सब जो मैनेजर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सब वहां पे काम कर रहे होते हैं। अब वो आपका और आपके जैसे कईयों का पैसा खरीदते हैं। अगर आप 2000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो खुद के बेसिस पे तो आप सिर्फ एक कंपनी में या थोड़े से किस में तो भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पर आप अगर म्यूचुअल फंड को वो देते हैं क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से पैसे लेते हैं तो आपके 2000 गोल्ड पे भी लगेंगे, रियल एस्टेट पे भी लगेंगे, बहुत सारी जगह पे लगेंगे और जिसकी वजह से आपके रेट ऑफ रिटर्न्स या चांसेस ऑफ रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। अगर आपने एक बार म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा दिया तो वो आपको उसके बदले कुछ यूनिट्स देंगे जिसे डिपॉजिट करके आप आपका पैसा कभी भी किसी भी वक्त पे वापस भी ले सकते हो, आपकी मर्जी के अनुसार वो होगा। तो अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं, म्यूचुअल फंड्स की अच्छाइयां क्या क्या है और बुराइयां क्या क्या है। तो सबसे पहले अच्छाइयां डिस्कस कर लेते हैं। आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, मैंने जो आपको पहला टाइप बताया था जिसमें अगर आप खुद स्टडी करके पैसे लगाते हो, अगर आपके पास 2000 रुपए और आप वो लगा रहे हो तो आप सिर्फ किसी एक कंपनी में, अच्छी तो उतना भी नहीं, 2000 रुपए में तो आप अच्छी कंपनी के शेयर भी नहीं खरीद पाओगे, छोटे छोटे कंपनियों के एक दो कंपनियों के शेयर खरीद पाओगे। पर अगर आप उसको उसी 2000 रुपए कोई म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो क्योंकि वो म्यूचुअल फंड आपके जैसे ही बहुत सारे लोगों से भी पैसा ले रहा है तो आपके 2000 अलग अलग जगह पे भी लग सकते हैं। दूसरा है एक्सपर्टाइजेशन। अगर आप 2000 रुपए लेके मार्केट में जाओगे और दूसरे टाइप से मतलब किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे तो वो बोलता है भाई मेरे एक्सपर्टाइजेशन की फीस ही है 2000 रुपए और तू 2000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, नहीं हो सकता। पर म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे जनों से 2-2000 रुपए ले रहे हैं तो वो उसी में से छोटी सी अमाउंट अपने एक्सपर्ट्स को भी प्रोवाइड कर देता है। तीसरा प्रॉफिट है लो ईआर, मतलब आपको 2000 रुपए लगाने के पीछे ही और ज्यादा पैसे खर्चने नहीं पड़ रहे। जैसे कि आप अगर दूसरे टाइप से जाते एक्सपर्ट को तो उसे ही कुछ पैसे आपको देने पड़ते, पर यहाँ पे क्या होता है ये आपके जैसे ही हजारों जनों से पैसे लेते हैं तो वो कुछ अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट उस 2000 रुपए से लेंगे अपने एक्सपर्ट्स को देने के लिए। अब इसकी बुराइयां क्या है, फ्रॉड। मतलब आपने हेरा फेरी मूवी देखी, 25 दिन में पैसा डबल या इतना इतना पैसा, वो क्या करते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनको बस उनकी प्रॉफिट से मतलब होता है, उनको बस इतना चाहिए कि लोग आए उनके कंपनी में इन्वेस्ट करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनी होती है उनका शेयर बाजार से या क्रैश होने से या अप जाने से उनका कोई फायदा नुकसान नहीं होता, उनका फायदा होता है जितने लोग उनके पास आते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसा फ्रॉड करने के लिए सिर्फ लोगों को बुलाते हैं और अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। इसकी वजह से कई बार लोग जितना चाहिए उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते या फिर लॉस में चले जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में है क्या और इसे कैसे हैंडल किया जाता है। तो ऐसे ही और वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहूंगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।